दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने मध्यकालीन प्राचीन भारत से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, खासकर बिहार से। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए चैनल पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 25 दिसंबर 1884 ईस्वी में, दूसरा है 28 दिसंबर 1885 में, तीसरा है 16 दिसंबर 1885 में, और चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 1886 में। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है पटना, तीसरा है अमृतसर, चौथा है मुंबई। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका अदा की। तो पहला ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, दूसरा है जेम्स लायन, और तीसरा है नाथन कुक, और चौथा है जेम्स होप। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका अदा की थी। तो यहाँ पे होगा आपका ये ऑप्शन ए ओम ह्यूम ने, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का बदरुद्दीन तैयबत जी, और दूसरा है WC बनर्जी, और तीसरा है बलदेव राय, और चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था या प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन है 72, दूसरा है 74, और तीसरा ऑप्शन है 70, और चौथा है 78। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे या शामिल हुए थे, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बिहार के। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 0 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1886 में, दूसरा है 1887 में, तीसरा है 1888 में, और चौथा है 1889 में। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1886 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 31, तीसरा है 34, और चौथा है 36। तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1886 में, दूसरा 1887 में, तीसरा 1888 में, चौथा 1889 ईस्वी में। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1887 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कलकत्ता, दूसरा है दिल्ली, और तीसरा है मद्रास, चौथा है मेरठ। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो है वो मेरठ में हुआ था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, दूसरा है 1912 ईस्वी में, तीसरा है 1914 ईस्वी में, चौथा है 1916 ईस्वी में। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो 1912 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोग का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा है हाजीपुर और चौथा है गया। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है पटना में हुआ था, यानी ए ऑप्शन जो है हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद ने, दूसरा है मजरूल हक ने, तीसरा है शफीक कुरैशी ने और चौथा है आर.एस. मधोलकर ने। तो किसने की थी? तो आर.एस. मधोलकर ने की थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो पहला ऑप्शन है 24वां, दूसरा है 25वां, तीसरा ऑप्शन है आपका 26वां और चौथा है 27वां। तो पटना में आयोजित कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही है हम लोगों का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पटना में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में महासचिव कौन थे? पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है राम पुकार सिंह, तीसरा है मजरूल हक, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पटना में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में महासचिव कौन थे? तो कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोग का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, पटना में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन है मोहम्मद शफी, दूसरा है मौलाना मजरूल हक, तीसरा है जयप्रकाश नारायण, चौथा है बी.के. सिन्हा। तो कौन थे? तो मौलाना मजरूल हक थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, जपला में लेबर यूनियन का गठन कब हुआ था? जपला में लेबर यूनियन का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1931 में, दूसरा है 1933 ईस्वी में, तीसरा है 1935 में, चौथा है 1937 में। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1937 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 31वां अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1914 में, दूसरा है 1916 में, तीसरा है 1918 में, चौथा है 1920 में। तो कांग्रेस का 31वां अधिवेशन जो है 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 31वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार ने, दूसरा है दादा भाई नौरोजी ने, तीसरा है महात्मा गांधी ने, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो कांग्रेस के 31वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे? तो पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा है पटना, तीसरा है रामगढ़ और चौथा है लखनऊ। तो किस अधिवेशन में मिले थे राजकुमार शुक्ल गांधी जी से? तो लखनऊ अधिवेशन में, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, होगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय बिल तथा चंपारण के नील किसानों एवं उनकी भूमि से संबंधित जांच संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया ये कार्य? तो पहला ऑप्शन है 28वां, दूसरा है 31वां, तीसरा है 34वां और चौथा ऑप्शन है 37वां। तो कांग्रेस के 31वां अधिवेशन में ये कार्य किया गया, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन है हम लोग का वो सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है मुंगेर, चौथा है पटना। तो कहाँ हुआ था? तो ये गया में हुआ था। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो है वो गया में हुआ था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब हुआ था?
तो ये कब हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1918 में, दूसरा है 1920 में, तीसरा है आपका 1922 में और चौथा है 1924 में। तो कब हुआ था ये? तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो है वो 1922 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, दूसरा है मौलाना मजरुल हक ने और तीसरा है चित्तरंजन दास ने, चौथा है जतिन दास ने। तो किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में विधायिका के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है पटना, तीसरा है आगरा, चौथा है इलाहाबाद। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में विधायिका के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो गया अधिवेशन में, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1938 में, दूसरा है 1940 में, तीसरा है 1942 में, चौथा है 1944 ईस्वी में। तो कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1940 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है पटना और चौथा है गया। तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रामगढ़ में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है आर.एस. मधोलकर, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो किसने की थी? तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी नीति के विरोध में बिहार के किस नेता ने एक सभा का आयोजन किया था? तो किसने किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन स्वामी विद्यानंद ने, दूसरा है स्वामी सहजानंद ने, तीसरा नरेंद्र देव ने, चौथा है महेंद्र नाथ ने। तो किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने किया था, यानी यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का किसके नेतृत्व में पूरे देश में होम रूल आंदोलन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है ए और बी दोनों। तो किसके नेतृत्व में पूरे देश में होम रूल आंदोलन हुआ था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का भारत में होम रूल आंदोलन कब हुआ था? भारत में होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, दूसरा है 1912 ईस्वी में, तीसरा है 1914 ईस्वी में और चौथा है 1916 ईस्वी में। तो भारत में होम रूल आंदोलन जो था वो 1916 ईस्वी में हुआ था। डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका पटना में, दूसरा है गया, तीसरा है मुंगेर, चौथा है हाजीपुर। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी वो पटना में हुई थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, दूसरा है 1914 ईस्वी में, तीसरा 1912 ईस्वी में और चौथा है 1910 ईस्वी में। तो कब हुई थी? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो हुई थी 1916 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बिहार में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है आपका
मौलाना मजरूल हक, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है श्री कृष्ण सिन्हा। तो कौन थे? तो बिहार में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे मौलाना मजरूल हक, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में स्थापित होम रूल लीग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है खान बहादुर सरफराज हुसैन, दूसरा है राय बहादुर पूर्णेदु नारायण सिन्हा, और तीसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण सिन्हा, और चौथा है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, इन दोनों को बनाया गया था, यानी हम लोगों का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में स्थापित होम रूल लीग का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है वैद्यनाथ नारायण सिंह, दूसरा ऑप्शन है आपका चंद्रवंशी सहाय, और तीसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, और चौथा ए बी दोनों। तो बिहार में स्थापित होम रूल लीग का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो वैद्यनाथ नारायण सिंह और चंद्रवंशी सहाय को, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, एनी बेसेंट कब पटना आई थी? एनी बेसेंट कब पटना आई थी? पहला ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, दूसरा है 1916 ईस्वी में, और तीसरा है 1918 ईस्वी में, और चौथा है 1920 ईस्वी में। तो एनी बेसेंट जो है वो पटना आई थी 1918 ईस्वी में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले को छोड़कर होम रूल का प्रचार हुआ था? तो पहला ऑप्शन है चंपारण, दूसरा है सारण, तीसरा है वैशाली, चौथा है मुंगेर। तो बिहार में चंपारण जिले को छोड़कर होम रूल का प्रचार हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, चंपारण किसकी खेती हेतु प्रसिद्ध था? तो पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा है अफीम, तीसरा है नील, चौथा है जूट। तो चंपारण नील की खेती हेतु प्रसिद्ध था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन नील की खेती का प्रकार है? तो पहला ऑप्शन है वायन, दूसरा है जीरात, तीसरा है अशामीवार, और चौथा है बी और सी दोनों। तो निम्न में से कौन नील की खेती का प्रकार है? तो बी और सी दोनों, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोठी वालों की कब्जे वाली जमीन होती थी। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या होती थी। पहला ऑप्शन है जीरात, दूसरा है अशामीवार, तीसरा है बटाई, चौथा है हुंडा। तो क्या होती थी? तो ये होती थी जीरात, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। जीरात कोठी वालों की कब्जे वाली जमीन होती थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बसवान सिंह ने किसके संपर्क में आकर कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की थी? तो पहला ऑप्शन है गांधी जी, दूसरा ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो किसके संपर्क में आकर बसवान सिंह ने कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस की, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना कब से अनिवार्य किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1865 में, दूसरा 1867 में, तीसरा 1869 में, और चौथा है 1871 में। तो कब किया गया था यह अनिवार्य? तो ये किया गया था आपका, कब किया गया था? तो ये 1867 ईस्वी में किया गया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 3 कठिया प्रणाली किस फसल की कृषि से संबंधित थी? तो पहला ऑप्शन है नील, दूसरा ऑप्शन है गन्ना की खेती से, तीसरा है चावल की खेती से, चौथा है मक्का की खेती से। तो 3 कठिया प्रणाली जो है वो नील की कृषि से संबंधित थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, तिनकठिया प्रणाली कहाँ के किसानों के शोषण का मुख्य कारण थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सारण, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है मुंगेर, चौथा है चंपारण। तो तिनकठिया प्रणाली जो है वो चंपारण के किसानों का शोषण का मुख्य कारण थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1867 ईस्वी से पूर्व किसानों को नील का प्रति एकड़ दाम कितना मिलता था? तो पहला ऑप्शन है 4.75 रुपये, दूसरा है 5.85 रुपये, तीसरा है 6.50 रुपये, चौथा है 7.79 रुपये। तो 1867 ईस्वी से पूर्व किसानों को नील का प्रति एकड़ दाम मिलता था 6.50 रुपये, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बंगाल के नील उत्पादकों ने कब आंदोलन किया था? तो पहला ऑप्शन 1854 ईस्वी में, दूसरा 1856 में, तीसरा 1858 में, चौथा 1860 में। तो कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था 1860 में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किसके नेतृत्व में बंगाल के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था? पहला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है जगदीश चंद्र बसु, तीसरा है हरिश्चंद्र मुखर्जी और चौथा है देव चटर्जी। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में बंगाल के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1866 से 1888 ईस्वी तक बिहार के किस जिले के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था? तो पहला ऑप्शन है सारण, दूसरा है चंपारण, तीसरा है दरभंगा, चौथा है बी और सी दोनों। तो किसने किया था? तो चंपारण, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पैन खर्च किस फसल पर वसूला जाता था? तो पैन खर्च जो है वो नील के फसल पर वसूला जाता था, यानी यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।